एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 1, इवैल्यूएट द फॉलोइंग पार्ट 1। यहाँ पर कुछ वैल्यूज़ दी गई हैं, आपको इनको सॉल्व करके फाइनल आंसर फाइंड आउट करना है। 5 पार्ट हैं क्वेश्चन नंबर 1 में। तो स्टार्ट करते हैं पार्ट 1 से। बच्चों ये फर्स्ट पार्ट है जहाँ पर sin 60 √3/2 होता है और cos 30 डिग्री √3/2 प्लस sin 30 डिग्री जो कि 1/2 होता है और cos 60 1/2। बच्चों यहाँ पर आपको मिल जाएगा √3 × √3 3/2 2 4 हो जाएगा। 1 × 1 1/4। यहाँ पर आप एलसीएम ले लेंगे 4, तो ऊपर 3 + 1 होगा और ये हो जाएगा 4/4 यानी 1 यहाँ पर फाइनल आंसर होगा। सेकंड पार्ट 2। बच्चों tan 45 डिग्री वैल्यू होती है 1, तो होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस cos 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2 और होल स्क्वायर लगाना होगा, माइनस sin 60 की वैल्यू होती है √3/2 और यहाँ पर भी होल स्क्वायर। बच्चों ध्यान दो, ये दोनों एक जैसी वैल्यू हैं इसलिए आपस में कैंसिल हो जाएंगी और यहाँ पर 1 आएगा, 2 × 1 = 2। फाइनल आंसर जो बचेगा वो 2 होगा। तो एक आसान सा क्वेश्चन था यहाँ पर। बच्चों यहाँ पर आप ये वीडियो सीरियल से देख रहे हैं और आपको चैप्टर 1 से सारे वीडियोस मिल जाएंगे। आपको चैनल पे जाना है, चैनल में प्लेलिस्ट पे जाना है, प्लेलिस्ट में NCERT सॉल्यूशन 2024 जो लेटेस्ट सिलेबस है, नया सिलेबस, उसके सारे चैप्टर वाइज सारे सॉल्यूशन आपको क्वेश्चंस के मिल जाएंगे, इनको आप आसानी से समझ सकते हैं। बढ़ते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। यहाँ cos 45 की वैल्यू आपको रखनी है जो कि होती है 1/√2। ये sec 30 है यानी cos 30 की उल्टी वैल्यू रखेंगे, तो 2/√3 हो जाएगा, प्लस cosec 30 यानी sin 30 का उल्टा 1/2 यानी 2/1। बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हैं 1/√2 और नीचे एलसीएम लेंगे आप √3, तो यहाँ आएगा 2 + 2√3। अब ये नीचे आएगी वैल्यू और ये अपॉन के अपॉन में इसलिए ऊपर जाएगी, तो √3 सबसे ऊपर जाएगा, √3 अपॉन में आएगा √2 और ब्रैकेट में 2 + 2√3। बच्चों इसको और भी आगे सॉल्व किया जा सकता है, इज इक्वल √3 और यहाँ पर 2 कॉमन ले लें तो ब्रैकेट में जाएगा √2 और √3 √6 हो जाएगा, प्लस √2 यहाँ पर 1 तो √2 होगा। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि हमने 2 कॉमन ले लिया है, फिर √2 को अंदर मल्टीप्लाई करा दिया। अब रेशनलाइजेशन कर लें क्योंकि रूट के टर्म है, तो किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करना होगा, √6 - √2 √6 - √2 से। जो साइन यहाँ पर उसके अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई करते हैं। बच्चों यहाँ ऊपर आप देख सकते हैं क्या मिलेगा आपको, इसका मल्टीप्लाई जब इसमें होगा तो एक रूट के अंदर मिलेगा 3 × 6, 3 × 3 × 2, 6 को 3 × 2 लिख सकते हैं, माइनस 3 × 2 एक रूट के अंदर 2 ब्रैकेट a + b a - b की यहाँ पर आइडेंटिटी यूज होगी, तो ये हो जाएगा आपका a² - b²। √6 का स्क्वायर 6 आएगा और √2 का स्क्वायर 2। बच्चों यहाँ पर आपको मिल जाएगा एक 3 बाहर आएगा, √2 - √6 6 में 2 जाएगा, 4 × 2 = 8 आ जाएगा,
और यही आपका फाइनल आंसर होगा, क्योंकि इसके आगे सॉल्व नहीं होगा। बहुत ज़्यादा आप कॉमन ले सकते हैं। पार्ट नंबर 4, यहाँ पर वैल्यू रख दें। साइन 30 डिग्री 1/2 प्लस कॉस 1045 1 होता है। कॉसेक 60 यानी साइन 60 का उल्टा √3/2 तो 2/√3 हो जाएगा। सेक 30 यानी कॉस 30 का उल्टा √3/2 तो ये हो जाएगा 2/√3 प्लस कॉस 60 यानी 1/2 और कॉट 45 बच्चों ये होता है 1। तो यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं। 2√3 आपने एलसीएम लिया तो ऊपर आएगा, यहाँ √3 नहीं है, यहाँ 2√3 क्योंकि एलसीएम में दोनों नहीं है, और माइनस 2 2 जा 4 ये मिलेगा। यहाँ पे भी 2√3 एलसीएम ले लें, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करना होगा 2 2 जा 4 प्लस यहाँ √3 से करना होगा और यहाँ 2√3 से। बच्चों एलसीएम सेम कैंसिल हो जाएगा और जो बच गया उसको लिख लेते हैं। तो यहाँ पर बचा है 3√3 -4 और 3√3 +4। देखिए रूट के टर्म इसलिए रेशनलाइजेशन यहाँ पर फिर करना होगा। 3√3 -4 से मल्टीप्लाई डिवाइड। बच्चों आप ध्यान दें, ऊपर तो आइडेंटिटी बन गई है 3√3 -4 के होल स्क्वायर की, नीचे a + b a - b तो ये बन गया a² - b²। ये आइडेंटिटी यहाँ पर बन गई है। अब इसको ब्रेक कर लेते हैं। जब आप ब्रेक करेंगे तो यहाँ a - b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा। a² तो 3 का स्क्वायर 9 और √3 का स्क्वायर 3, 9 3 जा 27 हो जाएगा, प्लस b² तो 4 का स्क्वायर 16 माइनस 2ab 4 3 जा 12 2 जा 24 √3। बच्चों नीचे ये 27 आएगा -16 तो यहाँ आपको मिल जाएगा 7 6 13 2 3 4 43 -24 √3 और अपॉन में आपको मिलेगा 11। तो बच्चों यही फाइनल आंसर होगा, क्योंकि इसके आगे सॉल्व नहीं होगा। फिफ्थ पार्ट यहाँ पर वैल्यू रख लेते हैं 5 और cos 60 1/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा +4 sec 30 यानी cos 30 का उल्टा √3/2 तो 2/√3 का होल स्क्वायर -10 45 1 का स्क्वायर साइन 30 डिग्री यानी 1/2 का होल स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री यानी √3/2 का होल स्क्वायर। बच्चों यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा 5/4 2 का स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4 4 जा 16 और अपॉन में √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1/1 1 का स्क्वायर 1/4 यहाँ मिलेगा प्लस √3 के स्क्वायर 3 2 के स्क्वायर 4। बच्चों यहाँ आप एलसीएम ले लेंगे 4 3 जा 12 और ऊपर आपको मिलेगा 3 से मल्टीप्लाई करना होगा 12 बनाने के लिए 3 5 जा 15 प्लस यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करना होगा 16 4 जा 64 माइनस यहाँ 4 3 जा 12 से करना होगा क्योंकि यहाँ पे कुछ भी नहीं है
एलसीएम, यहाँ 4 एलसीएम लिया, ऊपर 1 + 3। देखिए 4/4 तो अपॉन में तो 1 हो गया, तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसकी वैल्यू क्या हो गई, 4/4 तो 1 हो गया, बस इतना ही बचा। तो बच्चों ये हो जाएगा आपका 5 4 9 -2 7 6 7 -1 6 67/12। तो बच्चों ये फाइनल आंसर होगा 5th पार्ट का। और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, आपको 4 दिख रहे हैं। तो फर्स्ट पार्ट आप देख सकते हैं, इसको सॉल्व करना और देखना कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर मैच होगा। बच्चों यहाँ पर 2 10 30 डिग्री की वैल्यू रख देंगे 1/√3 और 1 + 1/√3 का होल स्क्वायर। ऊपर आपको मिल जाएगा 2/√3, जबकि नीचे 1 + 1/3। यहाँ एलसीएम ले लेंगे, 2/√3 ऊपर है और यहाँ पर एलसीएम लेंगे 3 + 1। बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हैं 2/√3 इस तरह से लिखेंगे और ये 4/3 होगा, 3 ऊपर जाएगा, 4 नीचे आएगा। देखिए √3 वाला टर्म नीचे है तो हम रेशनलाइजेशन कर सकते हैं, √3 से मल्टीप्लाई डिवाइड। बच्चों यहाँ ऊपर आपको क्या मिल गया, 3 2 जा 6, या इसको कट कर दें 2 2 जा, ऊपर 3√3 और नीचे √3 3 हो जाएगा। कुल मिला के आपको यहाँ पर मिलेगा √3। अब ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर ऑप्शन में 1060 दिया हुआ है और 1060 की वैल्यू √3 हुआ करती है, यानी यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन सी होगा। आप देख सकते हैं बुक में, ये देखिए यहाँ पर 1060 दिया हुआ है। अब नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। सेकेंड पार्ट में ये दिया हुआ है, आपको चेक करना कौन सा आंसर होगा। बच्चों यहाँ पर 1045 की वैल्यू रखेंगे जो कि 1 होती है। देखिए ऊपर तो 0 हो गया, कुल मिला के आंसर आ गया 0, क्योंकि अपॉन में कुछ भी लिखा हो, अगर ऊपर 0 तो पूरा 0। अब कौन सा ऑप्शन, तो यहाँ पर ऑप्शन डी दिया हुआ है जिसमें 0 आंसर आपको दिया हुआ है। आप देख सकते हैं ये ऑप्शन डी यहाँ पर 0 है। थर्ड पार्ट, sin 2a = sin a इज़ ट्रू फॉर ए की कौन सी वैल्यू रख के देखें कि ये ट्रू हो जाए। तो चलिए चेक करते हैं, ऑप्शन ए से ही चेक करते हैं यहाँ पर। तो बच्चों यहाँ पर थर्ड पार्ट जहाँ पर आपको दिया है sin 2a = sin a और a = 0 डिग्री। अगर यहाँ रखते हैं तो क्या मिलेगा, sin 2 × 0 डिग्री = sin 0 डिग्री। ये देखिए 0 = 0 आ गया, यानी ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। ये ट्रू है लेकिन 0 डिग्री के लिए, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 यहाँ देख सकते हैं, ये वैल्यू दी गई, आपको मैच करना है इनमें से कौन सा आंसर होगा। बच्चों फोर्थ पार्ट आप देखें, आपको दिया हुआ है 2 10 30 डिग्री अपॉन 1 - 10 स्क्वायर 30 डिग्री। तो आपको वैल्यू रख देनी है पिछले क्वेश्चन के जैसे, तो पार्ट 1 के जैसे 2 10 30 डिग्री होता है 1/√3 अपॉन 1 - 1/√3 का होल स्क्वायर। बच्चों ऊपर हो गया 2/√3 और नीचे 1 - 1/3। यहाँ पर आप एलसीएम ले लेंगे, 2/√3 नीचे 3 - 1/3। तो यहाँ देख सकते हैं आप 2/√3 ऐसे ही लिखेंगे
और अपॉन के अपॉन में 3 तो 3 ऊपर जाएगा और यहाँ 2 बचेगा। रेशलाइजेशन भी कर लें साथ में, √3/√3। देखिए 2 से 2 कट हो गया और ऊपर 3√3 अपॉन में √3 इंटू √3, 3 मिलेगा, 3 कट हो जाएगा तो बच्चों बचेगा √3। अब ऑप्शन में आपको यहाँ पर देखना है कि कौन सा आंसर मैच कर रहा है। जो ऑप्शन है उसमें इस तरह से आंसर दिए हुए हैं, तो यहाँ पर आप देख लें 1060 की वैल्यू √3 होती है, यानी सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर इज इक्वल 1060 डिग्री, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। बच्चों यहाँ फर्स्ट पार्ट में थोड़ा सा करेक्शन करना होगा, क्योंकि यहाँ √3 ये 2 भी बच गया था, तो अपॉन में यहाँ पर 2 भी होगा, तो यहाँ पर √3/2 बच रहा है और √3/2 sin 60 की वैल्यू होती है, तो यहाँ पर ये आप लिखेंगे sin 60 डिग्री और ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर देखिए 2 बच गया था जो ध्यान नहीं दिया, तो √3/2 और ये sin 60 की वैल्यू होती है। फर्स्ट पार्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये यहाँ पर sin 60 डिग्री होगा। इफ 10a plus b is equal √3 and 10a minus b is equal 1/√3 such that a plus b belong between 0 degree and 90 degree, a greater than b, find a and b। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा गया है, यूपी बोर्ड सीबीएसई बोर्ड दोनों में ही पूछा गया, बहुत ध्यान से इसको समझिएगा। बच्चों 10a plus b √3 दिया हुआ है, आप इसको लिख सकते हैं 10a plus b इज इक्वल √3 वैल्यू होती है tan 60 डिग्री की। 10 क्यों बनाया है? 10 इसलिए बनाया है ताकि हम दोनों तरफ से ऑपरेटर 10 को हटा सकें। तो यहाँ से आपको मिल गया a plus b इज इक्वल 60 डिग्री, इक्वेशन नंबर 1, एंड 10a minus b इज इक्वल 1/√3 को आप लिख सकते हैं 30 डिग्री। यहाँ पे भी 10 इसलिए लिया ताकि यहाँ ऑपरेटर रिमूव कर सकें और हमें मिल जाए a minus b इज इक्वल 30 डिग्री, इक्वेशन नंबर 2। ए बी फाइंड आउट करना, दोनों इक्वेशन को ऐड कर लें ऑन एडिंग इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2। बच्चों यहाँ पर आप ध्यान दें, a और a 2a हो जाएगा, b कैंसिल हो जाएगा, 60 + 30 90 हो जाएगा। इस तरह से a इज इक्वल आपको मिल गया 45 डिग्री, एक आंसर। a की वैल्यू 45 डिग्री इक्वेशन 1 या 2 में रख दें, तो यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट, क्या मिलेगा बच्चों? तो a यानी 45 प्लस b इज इक्वल 60 डिग्री है, देयरफॉर b आपको मिल जाएगा 15 डिग्री। तो ये दोनों आंसर आ गए और बहुत आसान सा क्वेश्चन था। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। फर्स्ट पार्ट, sin a plus b इज इक्वल sin a प्लस sin b। बच्चों यहाँ पर आप ध्यान दें, साइन एक ऑपरेटर है और इस तरह से अंदर मल्टीप्लाई नहीं किया जा सकता है। ये एक आइडेंटिटी दी गई है, आपको चेक करना है ट्रू या फॉल्स है। तो यहाँ लेट कर लेते हैं, एंगल ए को सपोज कर लेते हैं 60 डिग्री और बी को सपोज कर लेते हैं 30 डिग्री। अब यहाँ पर वैल्यू आप रख दें, तो साइन ए यानी 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री इज इक्वल साइन 60 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री। बच्चों यहाँ पर साइन 91 होगा और साइन 60 यानी √3/2 और साइन 30 1/2। आप देख सकते हैं दोनों वैल्यू आपस में इक्वल नहीं है, इसलिए दिया गया स्टेटमेंट कैसा है? फॉल्स है। सेकेंड पार्ट, द वैल्यू ऑफ
साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। बच्चों यहाँ देख सकते हैं, अगर हम सेकंड पार्ट की बात करें, स्टैंडर्ड वैल्यू जो है 0 डिग्री है और 30 डिग्री है, 45 डिग्री है, 60 डिग्री है और 90 डिग्री है। साइन की बात करें, साइन 0 डिग्री पे 0 होता है, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 और 1। अब आप देख सकते हैं जैसे जैसे थीटा बढ़ रहा है, जैसे जैसे थीटा बढ़ रहा है वैसे वैसे साइन की वैल्यू भी बढ़ रही है। तो बच्चों ये स्टेटमेंट ट्रू होगा, दिया गया स्टेटमेंट ट्रू है। तो ये सेकंड पार्ट था और नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। बच्चों अब यही चीज़ कॉस के लिए देखते हैं। थीटा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। कॉस थीटा की बात करें, कॉस 0 डिग्री 1, कॉस 30 √3/2, 45 1/√2, 1/2 और 0। यहाँ पर थीटा के बढ़ने पर कॉस थीटा की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, यानी दिया गया स्टेटमेंट फॉल्स है। नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट पार्ट बच्चों देख सकते हैं, साइन थीटा इज इक्वल कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। कह रहे हैं साइन थीटा कॉस थीटा हमेशा इक्वल होते हैं। तो 4 पार्ट की बात करें तो साइन थीटा इज इक्वल कॉस थीटा, ये केवल 45 के लिए इक्वल होता है 1/√2 1/√2, यानी दिया गया स्टेटमेंट भी फॉल्स है। फिफ्थ पार्ट, कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इज इक्वल 0 डिग्री। बच्चों फिफ्थ पार्ट आपसे कह रहा है कॉट 0 डिग्री। तो अगर आप टेबल से देखेंगे तो कॉट 0 डिग्री की जो वैल्यू है वो 1/0 है। नॉट डिफाइंड है, 10 की उल्टी होती क्योंकि नॉट डिफाइंड, या कहीं कहीं इन्फिनिटी भी लिखा हुआ है। तो बच्चों इसी के साथ एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। तो इन वीडियोज़ को बहुत ध्यान से देखते रहें। नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को और अपने सुझाव हमें ज़रूर दें। बच्चों यहाँ पर प्लेलिस्ट बना रखी है एनसीईआरटी की चैप्टर 1 से कंप्लीट सोल्यूशन की। तो आप प्लेलिस्ट में जाके एनसीईआरटी 2024 मैथ सोल्यूशन देख सकते हैं। धन्यवाद।